Hello everybody, welcome to my channel Tips on Mathematics. So guys, in this video lecture we are going to discuss about neighborhood of a point. So let me note down the definition of a neighborhood of a point. Let's see. So neighborhood of a point को समझने के लिए हमने जो है अलग अलग तरीके से तीन डेफिनेशन को लिख लिया है, ठीक है। अब इन तीनों डेफिनेशन को जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि जो तीनों डेफिनेशन अलग अलग नहीं है, तीनों का जो सेंस है, तीनों का जो मीनिंग है वो एक ही निकल के आता है, ठीक है। तरीके अलग अलग है उसको एक्सप्रेस करने का। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, लेट ए बिलोंग्स टू आर, आर इज डिनोटेड द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। बी अ पॉइंट, देन एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट ए इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ द गिवन पॉइंट ए। तो यहां पर ये चीज बताया गया कि अगर हम जो है एक रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट हम ए ले ले, एक ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, उस सेट में एक ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा बिलोंग कर जाए जिस ओपन इंटरवल के अंदर जो है ये ए पॉइंट कंटेन करता हो, ए पॉइंट कंटेन करता हो, तो जाकर के हम उस इंटरवल को बोल सकते हैं कि जो है उस ए पॉइंट का नेबरहुड है। अब ये समझ में तो आ नहीं रहा होगा, ठीक है। अभी और भी डेफिनेशन मैंने लिखा है तीनों अलग अलग तरीके से, इसको भी देखेंगे तो देखना धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट है, ये जो तीन डेफिनेशन मैंने लिखा है अलग अलग, इसमें आपको बेनिफिट क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका किसी भी वे में पूछा जा सकता है। तो किसी भी वे में पूछा जा सकता है, इसका मतलब आपको दिमाग जो है वहां पर कई तरीके से दौड़ाना पड़ेगा। तो वहां पर जो है अलग अलग तरीके का जो डेफिनेशन है वो आपका काम आएगा, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक ही डेफिनेशन आपको याद रखना है जिससे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए इजीली, ठीक। तो देखिए यहाँ पर वही चीज कहा है कि एक ए जो है आर का एक पॉइंट होगा, देन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट ए, ठीक है। ए देखिए यहाँ पर ये बताया गया कि ए जो है आर का एक एलिमेंट होगा और कोई भी एक ओपन इंटरवल होगा जो कि ए को कंटेन करता है, तो जाकर के हम इस इंटरवल को बोलेंगे ए का जो है क्या है वो नेबरहुड होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो डेफिनेशन क्या कहा है, आ सेट n इज अ सबसेट ऑफ r, जो n है, n हमारा नेचुरल नंबर है और r जो है हमारा रियल नंबर का सेट है, ठीक है। n इज अ सबसेट ऑफ r, मतलब n जो है रियल नंबर का एक सबसेट है, इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल i कंटेनिंग a एंड कंटेन्ड इन n। अब यहां पर क्या बताया गया, यहां पर ये बताया गया कि अगर n जो है एक नेचुरल नंबर, n जो है एक नेचुरल नंबर का सबसेट हो किसका, r में से, ठीक। तो n को हम जो है एक पॉइंट a का नेबरहुड तब कहेंगे, n को जो है एक पॉइंट a का नेबरहुड तब कहेंगे जब देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल i, जब उसमें एक ओपन इंटरवल i एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, कंटेनिंग a, और उस i में जो है a को कंटेन करता हो, और उस इंटरवल में जैसे मैंने बताया ना ये एक इंटरवल ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल की खासियत क्या होती है कि भाई इसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो आपका इंक्लूड, जैसे मैं a भी लिख रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पर b और c लिख रहा हूं, तो जो b और c है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो a है वो कुछ ऐसा है, ये b और c मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, सॉरी b और c, और ये जो a है वो इसी के बीच में कहीं पर जो है कंटेन कर रहा है, मतलब इसी के बीच में कहीं पर है, लेकिन b और c जो है इंक्लूडेड नहीं होता है इस टाइप के इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a जो है उस इंटरवल i में बिलोंग कर रहा है, और ये जो i है वो हमारा कंटेन कर रहा है किसमें, n में कंटेन कर रहा है, तो जाकर के हम इस n को बता सकते हैं कि जो नेबरहुड है वो पॉइंट a का नेबरहुड है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कोई पॉइंट जो है नेबरहुड नहीं होता है, ठीक है। जो सेट हम की बात कर रहे हैं, जो सेट की हम बात कर रहे हैं वो जो है पॉइंट का नेबरहुड होता है। मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है नेबरहुड होगा a का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें क्या है कि अब एक और डेफिनेशन देखते हैं, ठीक, जो कि काफी अच्छा डेफिनेशन है, और मैं जो है ये दो डेफिनेशन को ज्यादा यूज करता हूं, ठीक है। ये उतना ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी कभी कभी एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरत पड़ भी सकती है, ये ध्यान रखना, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ये वाला और ये वाला डेफिनेशन देखता हूं ज्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन को इन्हीं दो डेफिनेशन के हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या है, लेट S बी अ सबसेट ऑफ R, वही चीज है ना,
एक यहाँ पर n लिया था जो कि R का सबसेट था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या ले लिया, S जो है R का सबसेट ले लिया, एंड A बिलोंग्स टू R, और जो A है, A एक ऐसा पॉइंट है जो कि R में बिलोंग करता है, देन वी से S इज नेबरहुड ऑफ A। तो हम S को A का नेबरहुड कह पाएंगे जब इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव डेल्टा, मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी एक डेल्टा हो, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू हो डेल्टा, सच दैट अगर मैं उस A में कुछ माइनस कर दूं, मतलब उस A में उस पॉजिटिव नंबर को माइनस कर दूं या फिर A में उस पॉजिटिव नंबर को प्लस कर दूं, तो जो एक ओपन इंटरवल बनेगा, तो वो ओपन इंटरवल जो है अगर उस S सेट का सबसेट हुआ तो जाकर के हम उस A पॉइंट को बोलेंगे कि वो जो है आपका क्या है, नेबरहुड है उस सेट, सॉरी वो सेट जो है, ये सेट जो है नेबरहुड है उसका। जैसे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक सेट है, मान लीजिए कि ये हमारा सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट है, और इस रियल नंबर के सेट में मैं क्या करता हूँ, एक A पॉइंट लेता हूँ, एक A पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। रियल नंबर के सेट में सारे के सारे नंबर होते हैं, रियल नंबर लाइन बोल सकते हैं इसको हम, ठीक। अब इस A के थोड़ा सा इधर की बात करेंगे, तो थोड़ा सा इधर यानी कि A माइनस डेल्टा, अब इस A के थोड़ा इधर और A प्लस डेल्टा, मतलब A के यानी कि आसपास का जो पॉइंट है, समझ में, A के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट का लूँ तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, एक इंटरवल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है वो देखिए, ये जो इंटरवल है वो किस में बिलोंग कर रहा है, भाई हमने रियल नंबर का सेट लिया है, तो ये रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि कंटेन कर रहा है, रियल नंबर का सबसेट है ना, रियल नंबर का सबसेट है। तो जाकर के हम इस A पॉइंट का नेबरहुड बोल सकते हैं हम इस S को। यहां पर S भी हमारा एक सबसेट होगा, कहने का मतलब यहां पर टोटल जो हमने एक देखिए, एक हमने रियल नंबर लाइन को ड्रॉ किया सबसे पहले। अब इस रियल नंबर लाइन को जब हम ड्रॉ किया तो उसमें से हमने एक सेट ले लिया S। अब इस S सेट में ये जो A पॉइंट है वो कंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब क्या हुआ कि इस A पॉइंट के आसपास के पॉइंट लो, लेफ्ट साइड में थोड़ा और राइट साइड में थोड़ा, तो लेफ्ट साइड में जब जाऊंगा तो A माइनस डेल्टा, और राइट साइड में मैं जाऊंगा तो A प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो हमें देखना है कि जो A प्लस डेल्टा है और A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा है वो क्या इस S सेट में कंटेन करता है, S सेट में कंटेन करता है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए ये पूरा सेट S है और ये जो आया है वो हमारा S में ही तो है, इस S के अंदर ही तो है ये वाला पॉइंट। तो हम ये बता सकते हैं कि जो A है ना, A का जो नेबरहुड है वो S है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा था कि अगर ऐसा हमारा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए तो जाकर के उस A पॉइंट का जो नेबरहुड है वो S को हम बोल सकते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया है ये जो डेफिनेशन है। अगर फिर भी नहीं आया है तो मैं अभी जो है एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो है 5 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिया है, जिससे कि होप कि आप लोगों को डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए, द सेट ऑफ रियल नंबर R इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब रियल नंबर का जो सेट है और उस सेट में जितने भी हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे पॉइंट का जो है नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही कहा है कि द सेट ऑफ रियल नंबर R इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। नेबरहुड का डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि भाई किसी भी पॉइंट के लिए अगर नेबरहुड बताना है ना, किसी पॉइंट के लिए अगर नेबरहुड बताना है तो उस पॉइंट के आसपास के जो है हमें एक इंटरवल बना लेने और हमें देखने हैं कि वो इंटरवल जो है क्या वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि उस सेट में कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में जाकर के हम उस सेट को, उस पॉइंट का नेबरहुड बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। रियल नंबर की बात किया है R, तो मैं एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो रियल नंबर लाइन में हमें पता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट और बहुत सारे नंबर इसमें हमारे होते हैं, रैशनल इरेशनल कई प्रकार के नंबर हमारे होते हैं। तो मैं अगर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की बात कर लूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर A पॉइंट है मेरा, पर्टिकुलर रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है। इस पॉइंट के जो है नेबरहुड होगा ये रियल नंबर है ना, ये जो सेट है वो हमारा क्या है, रियल नंबर का। ठीक, तो इस पॉइंट के आसपास का जो है मैं कुछ पॉइंट को ले लूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर A माइनस डेल्टा और इधर जाऊंगा प्लस में तो A प्लस डेल्टा। अब ये जो सेट है
वो क्या हमारे इस रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, मैं इसको इस वे में ना समझा करके अगर आप लोगों को देखिए, ये जो है हमारा एक सेट है रियल नंबर्स के, ठीक है। अब उस सेट में रियल नंबर में मैं मान लेता हूं कि जो है 1/2 लेता हूं मैं, 1/2 रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो 1/2 जब रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी पॉइंट जो है ना, कोई भी सेट को उस पॉइंट का नेबरहुड हम तभी बोलते हैं, जैसे आर को हम 1/2 का नेबरहुड तभी बोलेंगे जब इस 1/2 के आसपास के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ वैल्यू हमारा देखिए, जैसे मान लीजिए एक डेल्टा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू। तो आप ऐसा ही मान सकते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है कोई, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब 1 ले लेते हैं हम, मान लीजिए 1 ले लिया हमने, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, मैंने बताया था लास्ट वाले जो डेफिनेशन था उसमें। तो देखिए मैं अगर +1 एक पॉजिटिव नंबर होता है तो मैं क्या करूंगा 1/2 से -1 को और 1/2 में +1, है ना, यानी कि दोनों हमको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए, -∞ से इधर हमारा क्या हो रहा है +∞, जो कि एक रियल नंबर का सेट है, और बीच में हमारा जो है 1/2 की बात कर रहे थे हम, 1/2 के लिए इधर का जो सेट में देखिए क्या आ रहा है हमारा 2 और -1, तो माइनस का 1/2 और इधर हमारा प्लस का 1/2। तो जो माइनस का 1/2 और प्लस का जो 1/2 आ रहा है, ये जो सेट हमारा है, देखिए ये हमारा एक ओपन इंटरवल बन गया, -1/2 और एक +1/2। तो क्या ये R में जो R का जो है सबसेट है? ऑब्वियसली बात है, R में -1/2 और जो है +1/2 एग्जिस्ट करता है ना, रहता है। तो हम देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1/2 +1 ओपन इंटरवल -1/2 +1/2 इज सबसेट ऑफ R। तो हुआ क्या है, हम जो है इस R को बताना चाह रहे हैं कि ये 1/2 का जो है नेबरहुड है। पॉइंट नेबरहुड नहीं होता है, सेट नेबरहुड होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए हर एक पॉइंट के लिए हम किसी भी पॉइंट के पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट की बात हम कर सकते हैं। 1/2 लिया तो क्या हुआ, मैं 2/3 भी ले सकता हूं, क्योंकि 2/3 हमारा किस में एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर में। अब 2/3 के आसपास के कोई भी वैल्यू ले लो और 2/3 में कोई भी एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप लेफ्ट में जाएंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी पॉजिटिव नंबर को इस 2/3 से, और जब राइट में जाएंगे तो उसी पॉजिटिव नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर से ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो एक ओपन इंटरवल बन जाएगा, है ना, देखिए ओपन इंटरवल बन जाएगा। तो ये जो ओपन इंटरवल है, इसमें जो सेट हमारा आ रहा है, जैसे यहाँ पर आया था, तो क्या वो हमारा इस रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ठीक। तो जाकर के हम बता सकते हैं कि ये जो सेट है वो उस पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। तो इसीलिए आप रियल नंबर में पर्टिकुलर किसी भी हर एक पॉइंट का आप चेक कर सकते हो। कोई भी आप पॉइंट लोगे तो जो है उस हर एक पॉइंट के लिए जो R सेट R है, रियल नंबर का सेट है, वो हमारा नेबरहुड होता है। तो यही जो है पहला एग्जांपल बताया गया था। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल में। दूसरे एग्जांपल में क्या कहा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है वो भी हमें समझना पड़ेगा। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिनमें किसी दो नंबर का, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी दो नंबर होते हैं, उन दोनों नंबर का जो जीसीडी होता है, यानी कि जो एचसीएफ होता है, वो हमारा हो जाना चाहिए क्या, 1। और जो अपॉन वाला यानी कि डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है वो हमारा जो है नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। यानी कि मैं देखो ऐसे बता सकता हूँ, P/Q जो है ये P/Q के फॉर्म का होना चाहिए, जहाँ Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो HCF होता है P और Q का, वो हमारा हमेशा के लिए 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमें जो भी मिलेंगे उसको हम जो है रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर के सेट में इस टाइप के नंबर हमारे जो है एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए कि एक सेट हमारा रेशनल नंबर का है, Q है। अब मान लीजिए कि इस रेशनल नंबर के अंदर का मैं कोई भी एक पॉइंट लेता, 1/2 भी एक रेशनल नंबर होगा। होता क्या है, कॉन्सेप्ट है कि रेशनल नंबर क्या, तो रेशनल नंबर में अगर कोई भी नंबर घटाऊंगा, देखिए रेशनल नंबर के जो है आसपास में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है कोई भी मैंने एक पॉजिटिव नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और इसमें से पॉजिटिव नंबर ऐड किया, तो वो जो है एक इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, करेगा। तो जब एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो हम इस सेट को इस 1/2 का नेबरहुड कैसे कह सकते हैं। तो ऐसे ही आप हर एक पॉइंट पर्टिकुलर हर एक पॉइंट के लिए चेक कर लीजिए, तो आपको जो है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए ये जो Q है वो हमारा नेबरहुड का काम करेगा, नेबरहुड होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो रैशनल नंबर होता है उसके बीच में, क्योंकि रैशनल नंबर है तो इसके बीच में यहाँ इधर और इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इरेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो इरेशनल नंबर इस रैशनल नंबर के सेट में तो है ही नहीं। लेकिन हमारे जो नेबरहुड का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो ओपन इंटरवल जो है, वो जो ओपन इंटरवल आएगा हमारा, उस ओपन इंटरवल जो है हमारा कंटेन करना चाहिए किसमें? उस पर्टिकुलर सेट में, तभी जाकर के उस सेट को हम उस पॉइंट का नेबरहुड बता सकते हैं। तो यहाँ तो हमारा कंटेन नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रैशनल नंबर ना होकर के इसको थोड़ा चेंज कर देता, इरेशनल नंबर में बदल देता, तो इरेशनल नंबर का केस भी सेम बन जाता है। इरेशनल नंबर भी उस सेट के अंदर के किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो उसके अंदर के किसी भी पॉइंट का जो है नेबरहुड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसे ही सेम केस हम ले लेंगे तो उसमें से हम कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे, तो इरेशनल नंबर के बीच में जो गैप होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है कि हमने कोई ऐसा सेट ले लिया, ऐसा कोई एलिमेंट ले लिया जिसमें से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नंबर ऐड किया, करने पर जो हमारा ओपन इंटरवल बन रहा है उस ओपन इंटरवल में हमारे सारे के सारे बहुत सारे या फिर सारे के सारे जो है हमारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो जो सेट है वो तो इस क्यू इरेशनल ऐसे दिखाते हैं हम क्यू सी से, तो इरेशनल नंबर में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि इसमें तो सारे के सारे रैशनल आ रहे हैं। तो रैशनल और इरेशनल का जो केस है वो दोनों ही सेम है, मतलब इरेशनल नंबर का सेट और रैशनल नंबर का सेट, वो जो सेट होता है, ये तो दो सेट है, ये उसके किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो एग्जांपल है, ओपन इंटरवल AB इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब ओपन इंटरवल है, कोई ओपन इंटरवल है, जैसे मान लीजिए ये एक ओपन इंटरवल है, समझ में आया? ये एक ओपन इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल जो है ये कहा जा रहा है कि इसके हर एक पॉइंट का जो है हमारा क्या होता है? नेबरहुड होता है। अब कैसे नेबरहुड होता है? देखिएगा, जब भी हम ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स हमारे होते हैं ना, वो हमारे जो है एक रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि जो ये हमारे इंटरवल्स बनते हैं ना, इंटरवल्स, ये इंटरवल्स जो है हमारे रियल नंबर के लाइन में से ही जो है बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं द ओपन इंटरवल एज वेल एज द क्लोज इंटरवल इज क्वाइट अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। ये जो है रियल नंबर का कोई एक छोटा सा पार्ट है, तो रियल नंबर का पार्ट है, इसका मतलब सारे इसके अंदर रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। और मैंने अभी क्या बताया था कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर का जो सेट होते हैं उसके हर एक पॉइंट का जो है हमारा क्या होता है? नेबरहुड होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद द क्लोज इंटरवल AB इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ AB बट इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ द एंड पॉइंट A एंड B। अब देखिए ओपन इंटरवल के केस में मैं देखिए ओपन इंटरवल में क्या ओपन इंटरवल में क्या होता है? जो पहला एग्जांपल था ओपन इंटरवल, एग्जांपल नंबर 3, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इसके एंड पॉइंट हमारे जो है इंक्लूड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अगर मैं A और B की बात करूं, AB, तो ये AB हमारा इंक्लूड नहीं होगा, मतलब AB के इधर और इधर रहेगा। समझ में ऐसा होता है? देखिए अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई वैल्यू x ले रहा हूं तो A से बड़ी और B से छोटी होंगी, A और B नहीं होंगी। समझ में आया? तो उस कंडीशन में तो मैं हर एक किसी पॉइंट का ले लूँ, उसका जो है एक ओपन इंटरवल बना दूँ और वो जो हमारा होगा वो इस AB इंटरवल में हमारा जो है क्या करेगा? एग्जिस्ट कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा, ठीक। तो हम इस पॉइंट को बता सकते हैं, इस पॉइंट को बता सकते हैं कि इस इंटरवल को बता सकते हैं कि इसका हमारा क्या है? नेबरहुड है। लेकिन जहां पर मैं बात कर रहा हूं क्लोज इंटरवल AB की, तो क्लोज इंटरवल AB का मतलब क्या है कि मैं अगर एक रियल नंबर लाइन को ड्रा कर लूं और मान लीजिए AB है हमारा, ये A है और ये जो है हमारा B है, A भी एग्जिस्ट कर रहा है और B भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस सेट के अंदर A और B दोनों कंटेन कर रहा है। तो जब A और B दोनों कंटेन कर रहा है, मान लीजिए इसके अंदर के तो सारे के सारे पॉइंट का मैं नेबरहुड बता सकता हूँ कि इस इंटरवल के, ये जो इंटरवल है वो अंदर के सारे पॉइंट का क्या है? हमारा नेबरहुड है, ठीक है। लेकिन मैं वहीं अगर बात करूँ A का, तो A के आसपास जो है आप एक ओपन इंटरवल ड्रॉ करो, तो ये जो हमारा इधर के तो आ रहे हैं, इधर के जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो तो हमारे इस सेट के अंदर आ रहे हैं, बट बाहर के जो पॉइंट हैं वो हमारे सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। सिमिलरली B के लिए भी मैं अगर एक नेबरहुड बनाऊं तो देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये तो हमारे सेट के बाहर है ना, लेकिन ये हमारे सेट के अंदर है। तो उस कंडीशन में A और B जो है, A और B को छोड़ करके
बाकी जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट के लिए जो सेट है हमारा नेबरहुड होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए क्लोज इंटरवल ए बी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट ए बी, मतलब ए और बी के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे उसके लिए जो है ओपन जो हमारा क्लोज इंटरवल होगा वो हमारा क्या होगा, नेबरहुड होगा। लेकिन अगर इसके ए और बी की बात करो तो इस दोनों पॉइंट के लिए हमारा ये जो है नेबरहुड नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए पांचवा एग्जांपल क्या है, आ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। तो किसी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं, देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, मान लीजिए ऐसे एक फाइनाइट सेट है और उसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखिए फाइनाइट सेट है तो उसका मतलब क्या है, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए फाइनाइट सेट की बात मैं कर रहा हूँ 1 फिर हमारे 2 फिर हमारे 3 और ऐसे 4, 1 2 3 4। तो मैं अगर इस 1 के नेबरहुड की बात करूं, इस देखना सेट का मतलब क्या है कि इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, 1 2 3 4 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। तो 1 की अगर इसको मैं बताऊं कि नेबरहुड है, ठीक है, ये जो फाइनाइट सेट है वो 1 का नेबरहुड है, वो मैं कैसे कह सकता हूँ, 1 आसपास में कुछ पॉइंट लेते हैं तो क्या इसके अंदर जितने भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या इस सेट के अंदर हमारे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहे। इस सेट के अंदर तो हमारे सिर्फ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बाकी कोई नंबर्स तो हमारे कोई एलिमेंट्स तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके किसी भी पॉइंट की आप बात अगर कर लें तो वो जो है नेबरहुड हमारा नहीं होगा इस सेट का। तो होप कि आप लोगों को जो है ये जो नेबरहुड का डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।